हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 12 सी पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 11। कह रहा है चांदी की चादर 5 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर चौड़ी है। यह 5 सेंटीमीटर लंबी है और 2 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसमें 0.5 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त जैसे टुकड़े के बटन बनाने के लिए काटे गए हैं। देख लीजिए, यहाँ पे बटन बनाने के लिए काट कर निकाला जा रहा है। बताइए कुल कितने बटन बनाए जा सकते हैं। देखो, आप जब बटन इसमें बनाओगे, बटन बनाने के लिए इसमें से काट के निकालोगे टुकड़ा, तो देखो इसमें कुछ आपके अनुपयुक्त भाग भी होंगे, जैसे जिसका हम लोग कोई प्रयोग नहीं करने वाले हैं। प्रत्येक बटन को बनाने में हम लोग को कुछ अनुपयुक्त यानी कि वेस्ट भी हमें यहाँ पर निकलेगा। किस तरह से वेस्ट निकलेगा, तो देखिए आप यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। आप इसके चारों तरफ एक ये जो वृत्त है, इस वृत्त के व्यास के बराबर लेकर एक यहाँ वर्ग खींच के देखो। तो यहाँ वर्ग खींचोगे ना, तो यहाँ पे कॉर्नर पे देख लो, कॉर्नर पर हमें ये वेस्ट दिख रहा है, इसका हमें कोई प्रयोग नहीं होने वाला है। उसी तरह से आप देख लो, यहाँ पर भी हर एक बटन को बनाने में हमें कुछ वेस्ट भी करना पड़ेगा। इसमें देख लो, इनका कुछ कॉर्नर वाले एरिया का कोई भी यूज नहीं हो रहा है किसी भी बटन को बनाने के लिए। देख लो, अभी इस बटन को भी बनाने के लिए, हर एक बटन को बनाने के लिए हमें कुछ वेस्ट भी करना होगा। ठीक है, देख लो ये वाला एरिया, कॉर्नर वाला एरिया वेस्ट के रूप में बचेगा। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें निकालना है कितने टोटल बटन बनाए जा सकते। तो मैं पहले क्या कर लेता हूँ, मैं ऐसे मान लेता हूँ कि माना कुल बटनों की संख्या, कुल बटनों की संख्या, कुल बटनों की संख्या क्या है आपके पास, x है। ठीक है, तो पहले हम लोग उस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं जिसको जिसको जितना वेस्ट हो रहा है प्रत्येक बटन को बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखूंगा, यहाँ पे हमारे पास वृत्त की जो वृत्ताकार बटन बना है, इसका व्यास दिया हुआ है 0.5। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो व्यास क्या थी 0.5 सेंटीमीटर का आधा कर देंगे, यानी 0.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्रत्येक प्रत्येक बटन को बनाने में बनाने में बनाने में जो अनुपयुक्त अनुपयुक्त उपयुक्त भाग बच रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए अनुपयुक्त भाग यही ना बच रहा है कॉर्नर में प्रत्येक बटन को बनाने में। तो यहाँ पे ये वर्ग हम लोग ले रहे हैं, तो ये वर्ग की भुजा हम लोग 0.5 लेने वाले हैं, 0.5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने इसके व्यास के बराबर ही ली है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वर्ग के क्षेत्रफल में से, वर्ग का क्षेत्रफल में से घटा देंगे किसका, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वही वर्ग का क्षेत्रफल होता है भाई भुजा का स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर यानी कि 0.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 0.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, और यहाँ पर माइनस पाई की जगह पे आप रख दोगे 3.14, और आर यहाँ पर कितना है 0.25 है, इंटू में 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से सॉल्व करने पर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और माइनस यहाँ इन सबको गुना कर देते हैं। तो गुना करने पे कितना आ जाएगा, यहाँ है 3.14 और इंटू में है 0.25 और 0.25, तो इंटू कर दो यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा 0.19625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें से इसको घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 0.05375, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुल बटनों की संख्या x है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कुल कुल अनुपयुक्त 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 भाग का क्षेत्रफल कुल कितना होगा।
तो हमारे पास एक बटन को बनाने में इतना वेस्ट जा रहा है, तो टोटल x बटन है तो इतना x हो जाएगा 0.05375x सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना अनुपयुक्त भाग का क्षेत्रफल होगा। तो अब हम लोग लिखेंगे अनुपयुक्त भाग का जो क्षेत्रफल होगा, हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं। यहाँ फिगर में देखिए, हम लोग क्या करें कि ये जो बड़ा सा आप आयत देख रहे हैं, आयत का क्षेत्रफल में से अगर घटा दें कुल बटनों के क्षेत्रफल से, तो हमारा अनुपयुक्त भाग का ही क्षेत्रफल होगा। तो कुल बटनों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो कुल x बटन है और x बटन जो है वृत्त के आकार के हैं, तो यहाँ वृत्त का बराबर में 0.05375x सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल यही लंबाई गुने चौड़ाई यानी 5 गुना 2 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस x, और वृत्त का क्षेत्रफल वही 3.14 ऊपर हम लोग निकाले हैं, और इंटू में 0.25 इंटू 0.25 है ना जी सेंटीमीटर स्क्वायर, और बराबर में है 0.05375 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए तब इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या आता है। ये 10 हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.19625 x सेंटीमीटर स्क्वायर, और इक्वल टू में है 0.05375 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ले जाके उधर जोड़ देते हैं। तो चलिए जोड़िएगा इसको ले जाके, तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसको ले जाके उधर प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा ये जाके ऐड होगा तो आपका आ जाएगा 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्स भी लगेगा इसमें, यहाँ पर भी देखो एक्स छूट रहा है, इसमें एक्स लगा देना, एक्स था ना इस सब में। चलिए अब इसको लाएंगे डिवाइड में, तो यहाँ से हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर में डिवाइड कर देंगे 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर से, और इधर आपका एक्स बच जाएगा। तो यहाँ से ये 40 बार में कट जाएगा, यानी एक्स का मान 40 आ गया, यानी कि कुल बटनों की संख्या क्या हो जाएगी 40 हो जाएगी। कुल बटनों की संख्या बराबर में हो जाएगी आपकी 40। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। निम्नलिखित चित्र में छायादार भाग में, यहाँ देखिए छायादार भाग में एवं बीच में दो वृत्तों से बने सफेद भाग में घास लगाई गई है। यहाँ पे देखिए इसमें ये वाले पूरे जो छायांकित भाग है ना, यहाँ पर घास लगाया गया है। ठीक है, इसको छोड़ देने हम लोग, इसको छोड़ देंगे इस भाग में, यानी छायांकित भाग में यहाँ पर घास लगाई गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में कह रहा है घास लगाने का व्यय 35 पैसा यानी कि 0.3 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कितना टोटल क्षेत्र हो रहा है। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पर देखिए यह आपका आयत है, आयत में से ये 2 चतुर्थांश छोड़ेंगे तो यह वाला भाग बचेगा, और ये आपका अर्धवृत्त दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ इनकी त्रिज्याओं को और इस आयत की भुजाओं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि आयत की लंबाई L जो है वह आपका 3 मीटर है, और 3 मीटर है, टोटल 6 मीटर हो जाएगा। अच्छा, आयत की चौड़ाई यानी B की मैं बात करूंगा तो वह आपका 3 मीटर है, ये 3 मीटर है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए चतुर्थांश की त्रिज्या वह आपके पास 3 मीटर है, ये ना त्रिज्या होगी इस चतुर्थांश की। अच्छा, इसकी भी वही होगी। अच्छा, यहाँ पे ये जो अर्धवृत्त बन रहा है तो अर्धवृत्त की त्रिज्या भी लिख लेते हैं। अर्धवृत्त की त्रिज्या तो ये भी आपके 3 ही है, तो इसको भी हम लोग R से ही सूचित करते हैं, 3 मीटर देख लीजिए। चलिए अब इसके बाद देखो मैं लिखूंगा यहाँ पर घास लगाए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि आयत का क्षेत्रफल माइनस 2 गुना
चतुर्थांश का क्षेत्रफल, दो चतुर्थांश है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और प्लस में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। चलिए देखते हैं आयत का क्षेत्रफल, तो वही होता है लंबाई गुने चौड़ाई, L इंटू बी। अच्छा, 2 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, इसकी त्रिज्या आ रही है। चलिए, और अर्धवृत्त की क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम लोग इसको काटेंगे, तो यहाँ पर आपका L इंटू बी और माइनस का 1/2 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ प्लस का 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो मैं इसको यहीं पे काट देता हूँ, कोई जरूरत ही नहीं है, समझ गया ना। और L इंटू बी यानी कि आपका हो जाएगा 6 गुना में 3 मीटर स्क्वायर, यानी कि 18 मीटर स्क्वायर हमारा पास इतना क्षेत्रफल होगा घास लगाए गए भाग का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा घास लगाने का खर्च, घास लगाने का खर्च क्या होगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि 18 में गुना करना होगा हमें 0.3 रुपए से, क्योंकि है ना 0.35 रुपीज लग रहा है 1 मीटर स्क्वायर का, तो 18 मीटर स्क्वायर से 18 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ से गुना करेंगे तो 6 रुपये 30 पैसा निकल के आ जाएगा। तो 6 रुपये 30 पैसा खर्च लगेगा घास को लगाने में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, दी हुई आकृति में 56 मीटर भुजा वाले एक वृत्ताकार लॉन ABCD के दो ओर बनी हुई 2 वृत्ताकार फूलों की क्यारियां दर्शाई गई हैं। देख लीजिए ABCD ये वर्गाकार लॉन है, इसके दो तरफ देख रहे हैं, दो ओर, इधर और इधर हम लोग क्या देख रहे हैं, वृत्ताकार फूलों की क्यारियां यहाँ दर्शाई गई हैं। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र लॉन के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु O है, यानी O जो है यहाँ ये केंद्र हो रहा है इस वृत्ताकार क्यारी का, यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये जो पूरा बनेगी ये जो है आपका, यह क्या है आपका त्रिज्या खंड होगी, ये भी आपकी ये त्रिज्या खंड होगी। और इन दो त्रिज्या खंडों के क्षेत्रफल में मुझे इन दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ देना होगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में कह रहा है कि दो वर्गाकार तो वर्गाकार लॉन तथा फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफलों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। तो मुझे क्या करना होगा, ये दो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में मुझे ये दो छोटे वाले त्रिभुज AOD और BOC का क्षेत्रफल जोड़ देना होगा, तो काम हो जाएगा। और पाई की जगह 22/7 लेना है, ये ध्यान रखेंगे। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी दी हुई है, 56 मीटर। अच्छा, तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा, वर्ग का विकर्ण तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, √2 गुना में भुजा होता है, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 56 √2 मीटर। तो ये विकर्ण हो जाएगा AC की पूरी लंबाई और यहाँ BD की पूरी लंबाई होगी, समझे ना बात को। तो हम लोग AC बराबर BD बराबर में लिख सकते हैं 56 √2 मीटर। अच्छा, हम लोग लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण समकोण पर, है ना, वर्ग के विकर्ण या वर्ग का विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करता है। वर्ग का विकर्ण जो होता है समकोण पर समद्विभाजित करता है, बात को समझे ना। यानी कि यहाँ का कोण 90 हो जाएगा, यहाँ का भी कोण 90 हो जाएगा, यहाँ का भी कोण 90, सब 90 हो जाएगा। यानी हमें एंगल AOB से मतलब है या एंगल COD से मतलब है, तो ये 90 हो जाएंगे। अच्छा, और यह जब 90 होगा और केंद्र O है, तो केंद्र O है तो ये OB या OA आपकी त्रिज्या होगी इस त्रिज्या खंड के लिए, बात को समझे ना। अगर मैं यहाँ पर P एक बिंदु दे दूँ तो मैं कह सकता हूँ कि त्रिज्या खंड OAPB के लिए O वृत्त का केंद्र होगा, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या आपकी OB कहिए या OA कहिए, ठीक है, वहाँ कितना हो जाएगा, तो जो आपका विकर्ण है उसका आधा हो जाएगा,
क्योंकि एक दूसरे को ये समद्विभाजित करते हैं ना विकर्ण, तो यह इसके बराबर होगा, यह वाला इसके बराबर, चारों एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, तो 56√2 और बटा में 2, यहाँ से कट जाएगा 28 पर में, तो 28√2 मीटर हो जाएगा आपकी त्रिज्या। तो जो ये 28√2 हो रहा है, इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी होगा, इस त्रिज्या खंड के लिए भी होगा, दोनों के लिए होगा। ठीक है, चलिए। और 28√2 आपका यहाँ पे ओ ए ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी, सब बराबर ही होंगे और सब 28√2 मीटर ही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, माना ये जो ओ ए है ना, इसको आर मान लेते हैं त्रिज्या, 28√2 मीटर, समझे ना। अब इसके बाद देखिए, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे मुझे क्या निकालना था, वर्गाकार लॉन तथा फूलों की क्यारियों, फूलों की क्यारियों, सॉरी क्यारी में इधर से होता है, क्यारियों के क्षेत्रफल का योग। तो क्या मैंने बताया कि दो गो यहाँ पर ये त्रिज्या खंड होंगे, ऊपर और नीचे दो समान ही त्रिज्या खंड होंगे। तो आप तो या तो 2 गुना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ऐसे लिख दो, या फिर अलग अलग दोनों को लिख सकते हो। तो 2 गुना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और प्लस में यहाँ पे 2 त्रिभुज एओडी और बीओसी, त्रिभुज एओडी का क्षेत्रफल और प्लस में त्रिभुज बीओसी का क्षेत्रफल। समझ गए बात को। तो 2 गुना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे एओडी का क्षेत्रफल तो 1/2, आधार आपका ओडी ले लेते हैं और लंब आपका ओए ले लेते हैं, बीओसी का 1/2 आपका ओसी गुना में ओबी। चलिए देखते हैं इसके बाद, सभी के मानों को यहाँ पर हम लोग रखते हैं फिगर से देख के। ऊपर भी मैंने लिखा था 2, इसके जगह थीटा 90 हो जाएगा कोण, और बटा में आपका 360, पाई के जगह 22/7 यूज करना है, आर का मान वही है 28√2 और गुना में 28√2 मीटर स्क्वायर, प्लस 1/2 ओडी ओए ओसी ओबी ये सब 28√2 ही है, 28√2 गुना 28√2 मीटर स्क्वायर, और प्लस इसके यहाँ भी वैसे ही रखेंगे 1/2 28√2 गुना में 28√2 मीटर स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद काटते हैं, यहाँ से ये कट जाएगा 4 बार में, ये 2 दूना 4, 2 आया, 2 से इसको काट देते हैं 11 बार में, 7 से इसे काट देते हैं 4 बार में। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो 11 चौक 44, 44 में हम लोग 28 से गुना कर देंगे तो 1232 आ जाएगा, और ये √2 गुना करके 2 हो जाएगा, तो गुना करेंगे तो आ जाएगा 2464 मीटर स्क्वायर। यहाँ इसको काट देंगे 14 बार में। ठीक है, अब देखिए √2 में √2 से गुना हुआ 14, और सॉरी √2 में √2 से गुना हुआ 2, और 14 से गुना करेंगे तो 28, और 28 में 28 से गुना करेंगे तो 784 मीटर स्क्वायर। यहाँ भी देखिए इसे काटेंगे आपका 14, और 2 में √2 से गुना होगा 2, और 2 में 14 से गुना होगा 28, 28 में 28 से गुना होगा तो 784 मीटर स्क्वायर। सबको जोड़ देते हैं, तो सबको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2464 और 784 है, 2 बार 784 है, तो इसको जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 4032 मीटर स्क्वायर कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ जो दी गई आकृति आपके त्रिज्या खंड है, तो हम लोग ये बड़े वाले त्रिज्या खंड में से छोटे वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, यही ना करना होगा। यदि केंद्र O है यहाँ पर वाले 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या यहाँ पर दी हुई है, तो ये छोटे वाले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगी और बड़े वाले की त्रिज्या आपकी 14 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, और एंगल AOC यहाँ 40 डिग्री दिया है। तो हमारे पास यहाँ पे त्रिज्याएं दी हुई है, सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं
वृत्तों की त्रिज्याएं कितनी कितनी दी हुई है, चलिए लिख लेते हैं। एक को हम लोग बड़ा आर लिखते हैं 14 सेंटीमीटर जो है, और एक को छोटा आर लिखते हैं जो 7 सेंटीमीटर है, जैसे फिगर में मैंने आपको दर्शाया है। तो मुझे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड AOC का क्षेत्रफल, बड़े वाले का क्षेत्रफल, माइनस में त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड BOD का क्षेत्रफल। तो इसमें आपको कोण ये लेना होगा दोनों कंडीशन में 40 ही, तो यानी हम लोग यहाँ थीटा जो होगा 40 डिग्री ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो त्रिज्याखंड AOC का क्षेत्रफल, तो थीटा बट्टा में 360 पाई बड़ा आर का स्क्वायर, इसके लिए मैंने कैपिटल आर त्रिज्या ली है, और यहाँ थीटा बट्टा में 360 पाई छोटा आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो कॉमन है उसको पहले कॉमन कर लेते हैं, तो आपका यहाँ थीटा बट्टा में 360 पाई कॉमन हो जाएगा, और यहाँ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बचेगा। चलिए देखते हैं, थीटा की जगह पे 40 है, 40 बट्टा में 360 और गुना में पाई की जगह पर 22 बट्टा 7, आर स्क्वायर, बड़ा आर का मान है 14 और छोटा आर का मान है 7, और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ आप काटोगे ये 9 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 ऊपर बचा और बटा में 9 और गुना में 22 बट्टा 7, इसको एक बार जोड़ लेते हैं, एक बार घटा लेते हैं, सबसे बढ़िया यही तरीका है, ठीक है, स्क्वायर में है तो। चलिए अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बट्टा 9 गुना में 22 बट्टा 7 और गुना, यहाँ देखो इसको जोड़ोगे तो 21 और यहाँ घटेगा तो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 तिया 21 3, यहाँ 3 तिया 9 हो जाएगा। तो यहाँ गुना करेंगे तो 22 में 7 से गुना करेंगे तो 154 आ जाएगा, और बटा में आपका 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्षेत्रफल हो जाएगा छायांकित भाग का। समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखिए 15, दी गई आकृति में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, ये आपका वर्ग है। A, B, C और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं, देख लीजिए 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। प्रत्येक वृत्त देखिए 2 वृत्तों को हम लोग बाह्य रूप से, यहाँ देख रहे हैं ना, स्पर्श कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हमारे पास यहाँ वर्ग की प्रत्येक भुजा दी है, वर्ग की प्रत्येक भुजा, प्रत्येक भुजा कितनी है आपके पास, 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। अच्छा, यहाँ जो वृत्त बन रहे हैं इनकी त्रिज्या क्या होगी, तो ये आधे ही आधे हो जाएंगे ना जी, देख रहा है ना, प्रत्येक वृत्त एक दूसरे को, यहाँ प्रत्येक एक वृत्त जो है 2 वृत्तों को स्पर्श कर रहा है बाह्यतम रूप से, तो यहाँ से यहाँ तक इनके केंद्रों के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। तो ये आपकी 7 ये हो जाएगी, ये 7 ये हो जाएगी, यही ना होगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या जिसे हम लोग r से सूचित कर देते हैं, वह क्या हो जाएगी 14 बट्टा में 2, यानी कट के आ जाएगा यहाँ पर 7, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। समझ गए। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर में क्या हो जाएगा, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से आपको घटा लेना होगा 4 को, यहाँ देखिए ना चतुर्थांश बन रहा है, ये 90 होगा तो चतुर्थांश ही ना बनेगा ये, तो माइनस 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल। समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल वही भुजा का स्क्वायर और माइनस 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 से यहाँ 4 कट जाएगा, भुजा यानी कि 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर, माइनस में पाई की जगह 22/7 और गुना में आर आपका है 7 गुना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक 7 से 7 कट जाएगा, तो यहाँ पे 14 का स्क्वायर आपका 196 हो जाएगा, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, और माइनस 22 में आप 7 से गुना करोगे तो 154 आ जाएगा। तो अब इसमें से इसको घटा लेते हैं, ठीक है। तो घटाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा ना जी, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक वर्गाकार रुमाल पर
9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। अच्छा, इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी है प्रत्येक डिजाइन की। ये जो वृत्ताकार डिजाइन बने हैं तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो यहाँ से यहाँ इसका व्यास 14 हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ 14 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ ये 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, यहाँ पे वर्ग की भुजा, ठीक है, वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, तो आप देख लो, ये तीनों को जोड़ देंगे ना, यानी कि 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, इन तीनों को जोड़ेंगे, यहाँ पे 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए ना, यही ना हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, कह रहा है रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जहाँ डिजाइन नहीं बना हुआ, तो हम लोग लिखेंगे रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो हम लोग वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा लेंगे किसको, कितना डिजाइन बना हुआ है, तो 9 डिजाइन बने हुए, तो 9 गुना वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल वही भुजा का स्क्वायर यानी 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 9 गुना, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वही पाई आर स्क्वायर। चाहो तो आप फॉर्मूला पहले लिख सकते हो, या ऐसे भी मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 22/7, आर कितना है आपके पास 7 है, तो 7 गुना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहते हैं अब मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, भुजा का स्क्वायर और माइनस का 9 पाई आर स्क्वायर। अब इसी में मैंने मान रख दिया, काटते हैं इसको, ये तो कट जाएगा एक साथ साथ। तो 42 का स्क्वायर क्या होगा आपका, तो 42 का स्क्वायर होगा 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे आप इसको गुना करोगे तो 22 में 7 से गुना करेंगे 154, और 154 में गुना कर देंगे 9 से, तो आ जाएगा यहाँ से 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1386 में से 1764 में से 1386 घटा दो, तो घटा दोगे तो 378 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके शेष भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा, यही ना हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन थे आपका पूरा, ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट। 1778 आ गया ना, चलिए तो 378 आ गया, तो 378 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हुआ रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।